हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा हरियाणवी पारंपरिक आभूषण। इससे पहले की वीडियो में हमने वेशभूषा की है, बिल्कुल डिटेल में किया गया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। आज हम आभूषण करेंगे। भाई कुछ आभूषण ऐसे हैं जिनके बारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पता होता। जैसे आपका पछेली हुआ, टाड़ हुआ, टाड़िया हुआ, अनंत हुआ, आरसी हुआ, झालरा हुआ, छाछ हुआ। ये कुछ आभूषण ऐसे हैं जिन्हें हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हाथ के हैं, पैर के हैं या फिर आपके बाजू के हैं। इन सब के बारे तो हम इन सब के बारे में जानेंगे। कुछ आभूषण ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं, तो जिन्हें जानते हैं उन्हें भी और नहीं जानते हैं उन्हें भी, उन सबको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। पहले स्त्रियों के आभूषण पर आते हैं। हाथ में पहने जाने वाले आभूषण जान लेते हैं। पहले आरसी देखते हैं। आरसी है एक अंगूठी होती है जिसमें आईना जड़ा हुआ होता है, या कह सकते हैं उसमें शीशा जड़ा हुआ होता है, और महिला इस अंगूठी को दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनती है। अंगूठी हम सभी को पता है सोने की भी होती है, चांदी की भी होती है, हीरा जड़ित भी होती है। और ये छल्लेनुमा आभूषण होता है जिसे आमतौर पर अनामिका उंगली में पहना जाता है। अनंत ये बाजू का आभूषण है। बाजू के हाथ की बाजू के ऊपरी भाग में ये आपका महिलाओं के द्वारा ये पहना जाता है, और अधिकांश ये सर्प की आकृति का हो सकता है, सर्पाकृति का होता है। और इसे पहनते समय जो सर्प का मुख है वो बाजू के ऊपर की ओर रखा जाता है। कंगन हम सभी को पता है कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है, और इसका जो घेरा है वो लगभग 1.25 इंच का होता है, यानी उसकी मोटाई 1.25 इंच की होती है। कड़ा सोने या चांदी का हाथ में पहने जाने वाला आभूषण होता है, जिसे चूड़ा भी कहते हैं। भाई कड़ा आजकल वैसे भी पहनते हैं आजकल, आर्टिफिशियल वगैरह। कंगन हल्के कंगन को कांगनी, जो कंगन होता है ना उससे हल्की होती है, पतली होती है, उसे कांगनी कहा जाता है, और ये भी आपके कलाई का आभूषण होता है। गजरा ये कलाई का आभूषण है। देखिए भाई गजरा बालों में भी लगाया जाता है, कभी आप सिर का आभूषण समझे, गजरा है वो आपके कलाई का आभूषण है। छन कंगन छनकने वाले हाथ का आभूषण है, जिसे महिलाएं पहनती है। भाई हाँ किस कलाई में पहनती है? छन कंगन। टाड ये बाजू का पहने जाने वाला आभूषण है। चांदी की बनी हुई एक ऐसे भी आपकी एक पट्टी होगी, उस पे ऐसे आपके चांदी के घुंघरू लगे हुए होते हैं, उसे कहते हैं टाड। टाड़िया बाजू पर पहनी जाने वाले सोने की टाड़। अगर वो टाड़ सोने की है तो वो बोली जाएगी टाड़िया, अगर वो चांदी की है तो वो बोली जाएगी आपकी टाड़। दस्तबंद हाथ में पहने जाने वाला भाई आभूषण है आपका दस्तबंद। पछेली ये कलाई का आभूषण है, इसमें चोचदार बीज होते हैं। कलाई में पहनी जाती एक पट्टी होती है, उसमें चोचदार बीज से होते हैं, वो होती है आपकी पछेली। बाजूबंद हम सभी को पता है, इसे बाजू फूल या बाजू बाग भी कहा जाता है, और बाजू या हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है आपका बाजूबंद। नेवरी महिलाओं द्वारा धारण की जाने वाली वल्याकार आभूषण, जिसे घुंघरूओं की धवनी होती है, भाई पहनते हैं तो वो भाई उसमें आवाज आती है घुंघरूओं के सी जैसी, उसे बोलते हैं नेवरी। हथक फूल हम सभी को पता है, लड़ियों के साथ अंगूठियां होती है, भाई वो उंगलियों में डाली जाती हैं और पीछे से कलाई में पहना जाता है, वो होता है आपका हथ फूल। पहुंची जिसे राखी भी कहते हैं, चांदी की भी होती है, भाई ये आपकी सोने की भी होती है। कडुला भाई कलाई में पहने जाने वाला कंगन जैसा होता है, कंगन कह सकते हैं, कांगनी या कड़ा ऐसा आपका होता है कडुला, हाथ में ये आपका पहना जाता है। अब देख लेते हैं गले के आभूषण। गले के आभूषण में पहले देखते हैं कंठी, सोने की मनकों की बनी हुई कंठमाला होती है, जिसे भाई लटकन होती है, या आप कह सकते हैं उसका जो पेंडल होता है ना वो पीतल के पत्ते की तरह बना हुआ होता है। कठला आमतौर पर सूती और रेशमी धागे को मिलाकर भाई उसको बल दिया जाता है, और मोटे मोटे मोती पिरोए जाते हैं, वो आपका होता है कठला, गले में पहना जाता है। गलसरी इसे गलसरी भी कहते हैं, और सोने के मोटे मनकों को 3 या 4 पंक्ति में सूती कपड़े के आधार पट्टी पर लगाया जाता है। भाई आपकी ऐसे माला होगी, ऐसे 3 से 4 सूती पट्टियों में उसे सोने के मनके की माला को ऐसे लगाया जाएगा, वो होती है आपकी गलसरी। गुलबंद इस पट्टी में छोटे और सुनहरे पुष्पकली वाले दाने जड़े हुए होते हैं, गले में पहनी जाती है आपका गुलबंद।
चंदनहार, इसे रानी हार भी कहा जाता है और ये लंबा होता है, आपकी छाती तक आता है, चंदनहार या रानी हार। जंजीर आजकल हम सभी जानते हैं, जिसे चैन बोलते हैं, सोने की भी होती है, आपकी चांदी की भी होती है, गले में पहनी जाती है। झालरा, गले में पहने जाने वाला लंबा हार होता है भाई। झालरा है, रानी हार है, ये हार है, ये आपके लंबे होते हैं और ये इसमें अधिकांश गिनिया या चांदी के सिक्के की डोर में 3-4 उंगलियों के अंतर पर भाई ये बने होते हैं। ऐसे आपके एक हार सा होगा, उसमें ऐसे आपके गिनिया या आपके चांदी के सिक्के से लगे हुए होते हैं, उसे बोला जाता है झालरा। तीसरा देखते हैं आगे देखते हैं पतरी। पतरी ये ताबीज की जैसे होती है, जिसकी आकृति है पान या सहतूत के पत्ते की जैसे होती है। भाई ये ताबीज सा होता है, धागे में होता है, सोने की या मेनली सोने की होती है, पतरी होती है। गांव में लेडीजें पहनती है और आमतौर पर उसे ओम कहती है। क्या कहते हैं उस पतरी को? ओम बोलती है। बटन, सोने में चांदी का आभूषण होता है। आमतौर पर ये जंजीर के साथ बटन लटके होते हैं और कुर्ते, कुर्ती या कमीज के साथ पहना जाता है। जब लेडीज कुर्ती या कमीज पहनती है ना, उसके साथ इस आभूषण को पहनते हैं और वो जैसे कुर्ते के बटन होते हैं ना, उसके साथ वो लटका हुआ होता है। हसला या हसली, गले का आभूषण है। मेनली कहा जाता है कि गले की एक हड्डी होती है, हसली नाम की हड्डी होती है, उसे सुरक्षित रखने के लिए इस आभूषण को पहना जाता है। मोहन माला या मटर माला, मटर के दाने होते हैं ना, उस आकृति में भाई सोने से जड़ी हुई एक आपकी माला होती है, उसे मोहन माला या मटर माला कहा जाता है। मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक माना जाता है, सभी के पास, मेनली लेडीजों के पास, सभी के पास होता है मंगलसूत्र। मुख व सिर पर पहने जाने वाले आभूषण, शीशफूल नाम से ही पता चल रहा है भाई, सोने व चांदी का बना हुआ होता है और ये आपके सिर पर बांधा जाता है शीशफूल। सिंगार पट्टी सोने व चांदी की होती है, सिर पर ही, इसे सिर पर ही पहना जाता है। इसे कोड़ी, जूड़ा या बंदनी भी कहा जाता है। किसे? सिंगार पट्टी को। बोरला सोने या चांदी का होता है और माथे के बीच में भी लटकाया जाता है। हमने कल पढ़े थे, इससे पहले की वीडियो में पढ़े थे आभूषण, वेशभूषा, उसमें हमने पढ़ा था बोरडा। बोरडा होता है वो एक प्रकार का आपका घाघरा होता है, खद्दर का घाघरा होता है जिसपे फूल छपे हुए होते हैं, वो होता है आपका बोरडा। और ये है आपका बोरला, ये आपका आभूषण है, ये माथे का है, ये आपका वेशभूषा है, ये आपका घाघरा है। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तागा, ये भी आपके माथे का आभूषण है और महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है। टिक्का, ये भी माथे का आभूषण है भाई, ये बोरले की तरह ही माथे के बीच में भाई लगाया जाता है। केस पिन बालों में लगाई जाती है, मेनली इसे आजकल क्लिप भी बोलते हैं। कर्णफूल नाम से ही पता चलता है, कान का आभूषण है आपका कर्णफूल। कोका, ये नाक में पहना जाता है और नाक के बाईं ओर पहना जाता है। झुमका, भारी भाई झुमका होता है, कान में पहना जाता है, अगर वो आकार में बड़ा है, भारी है, तो उसे झुमकी या डांडे भी कहा जाता है। हल्का है तो झुमका बोला जाएगा, भारी है तो झुमकी, डांडी या डांडे भी, झुमकी, बूजनी या डांडे बोला जाएगा। आगे देखते हैं बाली। बाली है, ये आपके कान में भी पहनी जाती है और नाक में भी पहनी जाती है। नथ नाम से ही पता चल रहा है, नाक में पहनी जाती है और अगर वो आकार में छोटी है तो वो कहलाएगी नथनी, अगर वो आकार में बड़ी है तो वो कहलाएगा नथ। पुरली, नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। छाछ है, ये चांदी का बना हुआ होता है और पूरे माथे पर लटकाया जाता है। जहाँ बोरला होता है वो माथे के सिर्फ बीच में होता है, वही छाछ होता है ना, वो पूरे माथे पर आता है भाई, और ये चांदी का बना हुआ आभूषण होता है। बेसर है, ये नाक में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। लौंग है, वह नाक और कान दोनों में पहन सकते हैं। सोने व चांदी दोनों की होती है। अब देख लेते हैं पाँव में पहने जाने वाले आभूषण। ये ध्यान रखिएगा भाई, हाथ में और मुंह पर जो या सिर पर जो भी आभूषण होते हैं आपके, ये सोने की भी हो सकते हैं, गले वाले ये सोने के भी हो सकते हैं, चांदी के भी हो सकते हैं, लेकिन जो पाँव में पहने जाते हैं ना, वो आपके आभूषण चांदी के ही होंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन से आभूषण है वो पाँव में पहने जाते हैं। पाती, ताती, छैल कड़े, रमझोड़, गिटिया, गजरिया। देखिए भाई, एक था गजरा जो आपकी कलाई में पहने जाता था, और ये है आपका गजरा, वो था गजरा, ये है गजरिया। गजरिया आपके पाँव में पहना जाता है और आपका अभी पढ़ा था हमने गजरा, वो हाथ की कलाई में पहना जाता था। कड़ी, झोझन चूड़ी,
भाई देखिए, कभी चूड़ी समझ के आप हाथ का समझो झोझन चूड़ी है, ये झोझन चूड़ी है, ये आपके पाँव में पहनी जाती है। कहाँ पर? भाई टखने के पास पहनी जाती है। बिछुए, ये आपकी जिसे चुटकी भी बोलते हैं, बिछुए भी कहते हैं, ये पैर की उंगलियों में पहने जाते हैं। बाकड़ी, चुटकी या पायल, और पायल ये सब है, ये आपके पैर में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं, और ये सभी आपके चांदी के बने हुए होते हैं। अन्य पारंपरिक आभूषण जान लेते हैं। तागड़ी है, ये कमर का जेवर है, कमर में बांधी जाती है आपकी तागड़ी। नाड़ा, भाई चांदी का झब्बेदार जेवर होता है, जो आप लेडीज जो घाघरा पहनती है ना, उसमें जो नाड़ा होता है उस नाड़े पे बांधे जाता है ये नाड़ा चांदी का। और भाई ये चलता है, जब चलती हैं लेडीजें तो ये बजता है, इसे बोलते हैं नाड़ा। पल्लू, चांदी का जेवर होता है, और जो ओढ़नी होती है ना, उस ओढ़नी के पल्ले पर बांधते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं पल्लू। अब देख लेते हैं पुरुषों के आभूषण। मुर्की, ये कान का आभूषण है, कान में पहनते हैं, भाई बाली के जैसे होती है, उसे बोला जाता है मुर्की। महिलाओं के द्वारा सॉरी, पुरुषों के द्वारा मुर्की को पहना जाता है। जंजीरा, देखिए भाई जंजीर होती है, वो गले में पहनी जाती है, वो महिला और पुरुष दोनों पहन सकते हैं, जबकि ये जंजीरा है, ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है, और पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। गोफ है, ये गले का आभूषण है, और पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। वो गोइफा है, वो भी भाई गले में ही पहना जाता है। कठला है, वो भी आपके गले में पहना जाता है। कठला महिला भी पहनती है और पुरुष भी पहनते हैं। वही गोफ या गोइफा है, ये आपके सिर्फ पुरुष पहनते हैं। ये आपके पुरुषों के आभूषण हुए। आज हमने हरियाणवी पारंपरिक आभूषण बिल्कुल डिटेल में पढ़े हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।